आपके पड़ोसी राज्य जो सीधा आपसे बहुत गहरा ताल्लुक है जिससे, अब जो है, अब सोचिए यहां पर जो है नेपाल में बड़े पैमाने पर जेन जी प्रदर्शन शुरू हो गए। जेन जी बोले तो यूथ के प्रदर्शन, और ये यूथ के प्रदर्शन जो है, कुछ लोगों ने बोला कि सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से। उन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया वो तो एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण है करप्शन का। करप्शन से त्रस्त हो गए लोग। तो करप्शन से लोग त्रस्त हो गए, और यहां पर भी जो है सत्ता परिवर्तन के जैसा देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो चला है। तो ये इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इससे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई है वहाँ के लोगों की। उन्हें बताया किसने करप्शन हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है। व्हाट इफेक्ट डज इंडिया हैव इट इन फ्यूचर इन नेपाल? नहीं, इफेक्ट तो आएगा सर। अपने को बहुत ध्यान से इसमें काम करना पड़ेगा। नवीन शर्मा जी आइए, स्वागत है। बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात कर दिया गया। इसके बाद जो है छात्र और आंदोलित हो गए। छात्र या जेनजी कहें, छात्र कहना गलत होगा, तो और आंदोलित हो गए, और जो है पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। मामला लेकिन यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। मामला इतना आगे बढ़ गया कि ये देखिए, ये बच्चा रो रहा था, ये देखिए रोक रहे हैं, ये पत्थर मत फेंको, और पुलिस ने इसी लड़के पे गोली चला दी। और बिल्कुल नजदीक से छाती के ऊपर गोली चलाई गई। इस छात्र की इसमें मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। क्या कहें, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो सिर्फ एक की मृत्यु नहीं हुई सर, अब तक 19 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। 347 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। नहीं जी, मैं कहना कि पुलिस नेवर फायर्ड ऑन जिहादीज, वो सर कभी नहीं होता, ना कभी होता, ना कभी होगा, है ना। किसी भी देश में नहीं होता। ये उनकी कलाकारी, तभी हमने बोला ऐसी थोड़ी डोमिनेंस है। डोमिनेंस है, वर्ल्ड डोमिनेंस है सर, सब जगह डोमिनेंस है उनका। सवाल ये उठता है कि क्या ये फिर से एक सत्ता परिवर्तन है? मामला गंभीर हो गया। कैसे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? काफ़ी हद तक हो सकता है। और कौन करा रहा है? हो सकता है अमेरिका करा रहा हो सकता है कोई और करा रहा हो, क्या मालूम। चीन के काफ़ी करीब है नेपाल, उससे नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो हो सकता ही हो, यू नेवर नो। और अपना आदमी बैठाल दे। लेकिन पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन कराने की एक मास्टर चाबी जो है वो आ गई है अमेरिका के पास। उसको मालूम है वहाँ कुछ ना कुछ लोग ऐसे कम बुद्धि वाले, बेबुद्धि मिल जाएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अनदर बांग्लादेश, एब्सोल्युटली सब जगह हो रहा है सर, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। तो ये बहुत भीड़ मामला है, इस पर निगाह सरकार को रखनी होगी, भारत सरकार को। बहुत
अच्छी तरीके से जो है इसको हैंडल करना होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा एक स्टेटमेंट सुने कि बाकी सब तो नौकर हैं, राजा को नौकर थोड़ी कुछ मदद करते हैं। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ और ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ राजा हैं, राजा जो है वो नौकरों से मदद नहीं लेता, पंजाब वाले राजा हैं, अच्छा नौकरों से मदद लेते, यूपी बिहार वाले तो नौकर की औकात है इनकी। अच्छा जिनको पंजाबी आती कृपया अगर बता दें भैया क्या कह रहे हैं। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਵੇਲੋ ਗੁਰਦਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਓ। माइग्रेंट परिवार है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, नॉन सिख है, यूपी बिहार वाला कोई है, अपना राशन ले जा रहा था, बताया जा रहा है इससे जैसा अपना राशन ले जा रहा था। तो भाई साहब राजा लोग आ गए, राजाओं ने जो है वो राशन छीन लिया उनसे, बोले गुरुद्वारे में बनाने के लिए है नहीं, तू लेके जा रहा है, गुरुद्वारे में बनेगा इससे, और बोले तू आके वहाँ से जो है प्रसाद पा लेना। गजब हो गया साहब, ऐसा भी अंधेर चल रहा है, राजा लोग राशन लूट रहे हैं, कमाल है। वाई इज गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग एट मीनार बट टेक फॉर पीपल इन इंडिया बिहाइंड इट शुड हैपन। मनियर भर टेक, समझ में नहीं आया सर, ठीक है ना। तो ये पंजाब की हालत है राजा लोगों की। वैसे इन राजा के बारे में ओहो इनको तो बहुत मारते हैं पंजाबी, जैसे दिख जाते हैं नागा साधु उनको खूब मारते हैं, पर नागा साधु कुछ कह रहे हैं, सुने। मैं तो 2025 को भी पहचान गया हूँ। 2025 में क्या भारी हो, देश और हिंदुस्तान के लिए भारी है। 2025 में चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, ये मेरा वादा है। अभी याद करना नागा बाबा भालतगिरी को, पूरी तरफ पानी पानी दिखेगा, ये मेरा वादा है। 2025 में चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, 2025 में चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, ये मेरा वादा है। अभी याद करना नागा बाबा भालतगिरी को। गजब, इन्होंने तो पहले बता दिया था। यही वो लोग हैं जिनको पंजाब वाले मारते हैं पीटते हैं भाई। लेकिन अब आपके सामने मैं क्या कहूँ, क्या कहेंगे इसको, सोचिए विचारिए, है ना। हमारे लोग कहते हैं फलाना ठिकाना अंधविश्वास, क्या उन्होंने पहले से ही बता दिया। So, between Modi and Putin and Xi, when President Trump has said that they have gone to the dark side with China. When you saw Modi there, who has helped Russia, so did the plan backfire of trying to put sanctions on them? No, I think the idea to put tariffs on the countries who continue to make deals with Russia, this is right idea. President Trump meeting this week, though. ज़ेलेंस्की साहब कल तक भारत से मदद मांग रहे थे। आज उनसे पूछा गया कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो सही है क्या, तो कहते टैरिफ लगाना एक बहुत सही आइडिया है, मतलब भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे बिल्कुल सही लगे, और भी लगाए जाने चाहिए। किसी भी हाल में युद्ध रुकवाना है तो इन सबको रोकना होगा। गजब, इतना अंधेर हमें पता ही नहीं था। तरफ ले चलते और ज़रा देखें क्या हुआ था। गणपति जी के लड्डू का ऑक्शन हुआ तेलंगाना में, और उस लड्डू को 1,88,000 रुपये में एक मुस्लिम महिला ने खरीदा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 1,88,888 18888, ठीक है। तो तेलंगाना की घटना है, अच्छी बात है, कहीं की भी हो, विश्व में कहीं की भी हो, भगवान सबके हैं और भगवान के प्रति सबकी आस्था हो सकती है। यदि इनकी आस्था है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आस्था होनी चाहिए, बात यह है ना। और आस्था अटूट होनी चाहिए। अगर आस्था अटूट नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है ना। तो हमको बस इतना इंश्योर करना चाहिए कि सामने वाले की आस्था है या नहीं। अगर नहीं है तो बात खत्म। फिर 1,88,000 नहीं सर, फिर 18,000 करोड़ या 18 लाख करोड़ भी बेकार है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना। तो देखने में बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करेंगे ऐसे और भी लोग जो हैं आगे निकल कर आएँ और वो क्या कहते हैं एकता की बात करें, ठीक है ना। बहरहाल
क्योंकि पैसे से बात नहीं बनेगी कि 1,88,000 रुपये आ गए तो हम किसी के हाथ में कुछ भी दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेट अस बी वेरी क्लियर कि हमको सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि सामने वाले की आस्था है या नहीं। सामने वाले ने 1,88,000 में लड्डू खरीद लिया, उसके बाद अगर उसकी आस्था नहीं है तो बेकार है ना। चलिए, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनके लिए बोल रहे हैं, हम तो अपनी उन कंपनियों के लिए भी बोल रहे हैं जिन्होंने अति मचा रखी। अब जरा इस अति को भी देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने अपने यहाँ कोने में कोई थूक ना दे इसलिए भगवान की टाइल लगा दी है। सोचिए आप, ये नायाब आइडिया इनको किसने दिया? क्या इसे आप सही मानते हैं? क्या आप इसे सही मानते हैं? कोई थूके नहीं इसलिए बजरंगबली की अन्य भगवानों की फोटो लगा देना, क्या इसे सही मानते हैं? ऐसी चीज़ों से हम लोग रोज़ दो चार होते रहते हैं, है ना। अभी हाल ही में मेरे एक रिलेटिव ने भी ऐसी घटना करी। लोग कचरा फेंकेंगे इसलिए उन्होंने जो है पहले बाद 2 ईंटें लगाए, फिर उसको जो है रंगा पुताई कर दी। मेरे पास खबर आई, पुलिस साहब ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा ही है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है। अगर मेरे यहाँ से हो रहा है, अगर मैं खुद भी करूँ तो भी गलत है। ऐसा थोड़ी कि डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो बोले हटा दे, मैंने कहा तुरंत पहली फुर्सत में। तो सिर्फ हटवाया, लोगों ने मेरा सम्मान किया इसलिए, नहीं तो बात तो मुकदमा दर्ज कराने तक पहुँच गई थी। लोग मुकदमा दर्ज कराने वाले थे, और क्योंकि मैं था, लोगों को पता है हिंदूवादी हैं, इनके यहाँ इनकी तरफ से ऐसा नहीं हो सकता, इनके यहाँ जो दूसरे मूर्ख हैं वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, है ना। अगर वो मुझसे कहते अगर मुझ पर फ़ोन आता कि हमें मुकदमा दर्ज कराना, तो मैं उन्हें उसमें भी नहीं रोकता कि बिल्कुल कराइए। SBI के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिहार की घटना है, और उम्मीद करेंगे इस पर मुकदमा दर्ज हो ताकि इनके ऑफिशियल्स को जरा समझ में आए। अपने बाप की फ़ोटो लगाओ, अगर लगाने का इतना शौक है तो। टाइल हम बनवा देंगे तुम्हारे बाप की शक्ल की, उसे लगवाओ, अपनी माँ की शक्ल की लगवाओ। हमारे भगवान इसलिए नहीं है कहीं भी चेप दोगे जाके, ठीक है। लेट अस बी वेरी क्लियर, ठीक। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हिंदू हो, हिंदू धर्म से खिलवाड़ की हिमाकत कोई ना करे, ठीक है, क्योंकि हमारी बापोती नहीं है, ठीक। रोहित मांझी गुरु जी, वाई मोदी जी नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स वर्चुअल समिट? वी आर स्टिल इन प्रेशर ऑफ US एंड रशिया एंड चाइना ट्रस्ट हैज़ एवरी प्रेसिडेंट वर देयर। क्या होता है, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें किसी का ज़्यादा वर्चस्व हो रहा हो तो उससे पीछे हटने में भी भलाई होती है ना। और हमको अपने हित सब तरफ से देखने हैं, जहाँ से हमको हमारे हित सधेंगे रोहित जी, हम वो काम करेंगे सब तरफ से, है ना। फिलहाल अभी अपनी जो पोजीशन है बिल्कुल सही पोजीशन है। अभी सब परेशान है और लोगों की भाषा भी बदल रही है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने कहा कि ये सब नाटक नौटंकी मत कीजिए, तो दूसरी नाटक नौटंकी शुरू हो गई। वो कौन सी? आपने देखा होगा बीच में इस बंदे ने जो है अपनी शर्ट को पकड़ लिया, बच गया, उड़ने लगी थी। अब सोचिए आगे जो है कैटल गार्ड होता है, कैटल गार्ड के नीचे होता है, एक जरा सा उसका टुकड़ा भर लगा, छुलने भर देगी, आप बिलबिला के आप उठ जाओगे और मौत के मुंह में समा जाओगे, क्योंकि आप सही नहीं पाओगे उसकी चोट। मान लीजिए कुछ नीचे लटक रहा हो लोहे का कुछ पार्ट, एक पड़ जाए, खेल खत्म। ये कौन लोग हैं भाई जिनके माँ बाप ने इनको इस तरह से पाला और इनको ये सब नौटंकी करनी है? और क्या मिलने वाला है? सोशल मीडिया की रील। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जो अपने माँ बाप को और अपने समाज को और अपने परिवार को सिर्फ दुख देने के लिए पैदा हुए, कुछ नहीं वाला, है ना। आइए आगे चलते हैं। फरीदाबाद, मैन वाइफ डॉटर पेट डॉग किल्ड बाय AC ब्लास्ट, किल्ड इन AC ब्लास्ट, सन जंप्स फ्रॉम विंडो। गजब हो गया, पत्नी, पुत्री और खुद AC ब्लास्ट में जो है इनकी जान चली। शुरुआत में हमें लगा कि AC ब्लास्ट जो है विंडो AC से होगा, बाद में देखा तो नहीं है, स्प्लिट AC लगा हुआ है। स्प्लिट AC से ब्लास्ट होने पर भी यह हालत हो गई, बिल्कुल, क्योंकि कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर ऑयल होता है और फिर आग लगती है पूरे घर में धड़ाम से, और वो ब्लास्ट भी कोई बम से कम नहीं है। तो आप सब भी थोड़ा ध्यान रखिए। कूलर ज़्यादा अच्छा था, AC लगता तो अच्छा है, लेकिन कूलर में इतना नुकसान नहीं था जितना इसमें ये फटने फूटने का है। कभी फ्रिज फटता है, कभी AC फट जाता है। कंप्रेसर्स जो है संभवतः जैसे बनने चाहिए वैसे आजकल बन नहीं रहे। पहले कभी सुना था क्या ऐसा फटने का? याद करो अपने बचपन में कभी जब फ्रिज शुरू में आए थे, एक भी नहीं फटा। अब ऐसा क्या होगा कि फटने लगे? सस्ता करने के चक्कर में गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और इससे तो अच्छा है हम पुराने ज़माने में चले जाएँ, कूलर वाले में चले जाएँ, कम से कम फटता तो नहीं, जान तो बची रहती है। हरीश जी आइए, स्वागत है।
ठीक है, विचार कीजिएगा इस पर। एंटर्ड वाया डोंकी रूट, हरियाणा मैन यूरिनेशन। अरे बाप रे भाई, अब तक कह रहे थे कि भारतीय आके यहाँ पे गंदगी मचाते हैं। अब एक भारतीय गया, ठीक है वो इलीगल इमिग्रेंट था, गलत रास्ते से गया था, और उसने ऑब्जेक्शन मालूम क्या किया, पब्लिकली यूरिनेट कर रहा था कोई वहाँ के लोग, उसको उसने बोला नहीं नहीं ऐसे सबके मतलब ऐसे पब्लिकली जो है पब्लिक प्लेस पर या सड़क के ऊपर इस तरह से पेशाब करना मना है, गोली मार दीजिए। और बदनाम करते हैं भारतीयों को कि भारतीय आके गंदा करते हैं। क्या कहें, मतलब गजब के दोगले हैं भाई ये लोग, मैं तो हैरान उन लोगों की दोगलापन देखकर। आइए एक और दोगलापन आपको दिखाते हैं। माइक प्रॉब्लम किस किस को लग रही भैया जरा बता देना यार, हम समझ नहीं। SPF दावा सिर्फ दिखावा, 16 ब्रांड्स के सनस्क्रीन फेल जी। SPF 1, SPF 2, SPF फलाना पता नहीं SPF कौन कौन से चल जाते हैं, SPF 20। तो टेस्ट में 20 ब्रांड्स को लिया गया ऑस्ट्रेलिया में, चुनिंदा टॉप नंबर के, और उन 20 ब्रांड्स को जब SPF के दावों पर जांचा परखा गया तो वो 16 उनमें से फेल हो गए, और बड़े ब्रांड्स हैं। भारत में भी ये सारे ब्रांड्स चल रहे हैं और इसी प्रकार से जो है धड़ल्ले से इनका काम जारी है। अब आप सोचिए कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका पैसा किस प्रकार से बर्बाद किया जाता है। आपसे कहा जा रहा है SPF फलाना ढिकाना, इससे सनस्क्रीन से आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रियलिटी क्या है, रियलिटी बिल्कुल अलग। आपसे कहा जा रहा है SPF फलाना ढिकाना, एकदम सही तो आवाज़ भाई है ना। हरीश शरी जी धन्यवाद भैया पुनः। तो खैर, तो कुल मिलाकर जो है थोड़ा बचिए, और जो बुद्धू बनाने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, है ना, नहीं तो आपको बुद्धू बना के आपका सारा पैसा भी ले जाएंगे और आपको 4 बीमारियां भी दे जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा और पेमेंट के साथ में सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों